मैं भाग्य हूँ, आपकी तकदीर, आपका मुकद्दर। आप अक्सर ये सोचते हैं कि आपके साथ वही होता है जो आपके भाग्य में लिखा है, लेकिन मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि आपके साथ जो होता है उसमें मेरी नहीं बल्कि आपकी ही भूमिका है। जो आप सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही आपका भाग्य हो जाता है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं जीवन से जुड़ी जिस बात को आपको बताने वाला हूँ उसका संबंध हम सब के जीवन से है। आखिर हम सभी वो गलती अक्सर कर बैठते हैं, और वो गलती है जो सामने दिखा बस उसे ही अंतिम सत्य मान लेना, जल्दबाजी में किसी भी फैसले पर पहुंच जाना, बिना पूरी जानकारी जुटाए, बिना पूरी जांच पड़ताल किए किसी भी एक पक्ष को ही आखिरी सत्य मान लेना। आज ये बात मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं पहली 4 राशियों का भाग्यफल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए। करियर में लाभ होगा, धन का लाभ भी हो सकता है। दिन भर भागदौड़ रहेगी। शुभ रंग है लाल। भाग्य प्रतिशत 85। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी। इसके अलावा रुके हुए काम भी पूरे होंगे, यानी कि कुल मिलाजुलाकर अच्छा दिन है। शुभ रंग है गुलाबी और भाग्य प्रतिशत है 89। मिथुन राशि की बात करते हैं। दिन भर दौड़ भाग रहेगी। सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। मिश्री खाकर घर से निकलें, अच्छा रहेगा। शुभ रंग है आसमानी और भाग्य प्रतिशत है 55। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी। करियर में बदलाव भी हो सकता है। बड़ी समस्या से राहत मिलने वाली है। आपके लिए शुभ रंग है लाल और भाग्य प्रतिशत है 77। राशिफल से पहले हम बात कर रहे थे कि हम सभी अपने जीवन में जाने अनजाने में एक भूल अक्सर कर बैठते हैं। असल में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम सभी के मन में धैर्य की बड़ी कमी होती है। हम सभी तुरंत निर्णय करने में विश्वास करते हैं। अक्सर इस धीरज की कमी के अवगुण के कारण हम अपने सच्चे हितैषी और अपने शत्रु के बीच फर्क भी नहीं कर पाते। कभी कोई हमें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर हमारे सामने हमारा सच्चा दोस्त, सच्चा हमदर्द होने का नाटक करता है, तो उसके सामने हम उस व्यक्ति को ही गलत मानने लगते हैं जो हमसे बातें भले ही कड़वी करता हो, लेकिन वो चाहता हमारा भला ही है। और इसी तरह हम अक्सर किसी घटना या किसी व्यक्ति से जुड़ी केवल उसी बात को सच मान लेते हैं जो हमें सामने नजर आती है, लेकिन अक्सर उस इंसान या घटना या उससे जुड़ी किसी बात की ऊपरी परत के भीतर उसका वास्तविक सच होता है। लेकिन हम तो उस सत्य की परख किए बिना ही अपना फैसला कर चुके होते हैं। पर ऐसा करने से हमें कैसे नुकसान होता है, ये आपको समझाएगी वो कहानी जो अब मैं सुनाने वाला हूँ। पर उससे पहले 4 और राशियों का भाग्यफल। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों का धन खर्च बढ़ेगा। सेहत कमजोर रह सकती है। मेहमान घर आएंगे। आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और भाग्य प्रतिशत 67। और अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। उपहार और धन का भी लाभ होगा आपको। कहीं घूमने जाएंगे। आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य प्रतिशत है 69।
अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। रिश्तों का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा धन को लेकर विवाद भी हो सकता है। विवाद से बचने की कोशिश कीजिए। हल्की सुगंध का प्रयोग करें, अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद और भाग्य प्रतिशत है 60। अगली राशि है वृश्चिक। खूब सारा मान सम्मान मिलेगा। दौड़ भाग बनी रहेगी। देर शाम को मेहमान भी आ सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और भाग्य प्रतिशत है 65। प्राचीन काल की बात है। उज्जैनी नगरी के मार्ग में एक बरगद का पेड़ था। उस क्षेत्र में एक हंस ने एक धूर्त कौवे के साथ दोस्ती की थी। वो उसी पेड़ पर रहने लगा। गर्मी का मौसम था। एक दिन धनुर्धारी मुसाफिर उस पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा। उसके चेहरे पर धूप पड़ रही थी। ये देखकर हंस ने सोचा कि बेचारे की थोड़ी मदद कर दूं। हंस पंख फैलाकर मुसाफिर को छाया देने लगा। कुछ देर बाद कौवा भी वहां आया। उसे हंस का काम अच्छा नहीं लगा। उसने मुसाफिर के चेहरे को गंदा कर दिया। मुसाफिर अचकचाकर नींद से जागा। उसने गंदगी पोंछते हुए ऊपर देखा। हंस अपनी सेवा में निरत पंख फैलाए वैसे ही बैठा था। मुसाफिर ने सोचा कि इसी ने ये गंदगी की है। उसने तीर से हंस को मार दिया और फिर से सो गया। अब धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो फिर भी सोने की कोशिश करने लगा। इतने में कौवा फिर से आया और फिर से उसे गंदा कर दिया। मुसाफिर को गुस्सा तो बहुत आया और वो समझ गया कि आखिर इतनी देर से वो चैन की नींद कैसे सो रहा था। हंस के पंख फैलाने के चलते वो धूप से बचा था। लेकिन अब पछताए होत क्या। इस कहानी से हमें जो सीख मिली हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं अंतिम बची हुई 4 राशियों का भाग्य फल। अगली राशि धनु है। पुरानी यादें परेशान कर सकती हैं। परिवार की समस्या हल हो जाएगी। ऑफिस में काम बढ़ेगा। शुभ रंग है आपके लिए बैगनी और भाग्य प्रतिशत है 62। बात करते हैं मकर राशि वालों की। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। डूबा हुआ धन भी वापस मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और भाग्य प्रतिशत 90। अगली राशि कुंभ है। कुंभ राशि के जातकों को पेट की समस्या का ध्यान रखना होगा। करियर में थोड़ा बदलाव होगा। बेवजह क्रोध ना करें, यानी कि गुस्से से बचना होगा। आपके लिए शुभ रंग है नीला और भाग्य प्रतिशत 58। और अब बात करेंगे आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। कार्यक्षेत्र में तनाव होगा। रोजगार में बदलाव होगा। महिला से सहयोग भी मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग है धानी और आपका भाग्य प्रतिशत 75। हमने जो कहानी सुनी उसमें धनुर्धारी व्यक्ति जल्दबाजी में उसे छाया देने वाले हंस को ही उस पर बीट करने वाला दुष्ट समझकर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन उसे ये सत्य बाद में समझ आता है कि असल में उस पर बीट करने वाला हंस नहीं बल्कि कौवा था। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। अक्सर जब हम जल्दबाजी या गुस्से में लोगों के बारे में नतीजे निकालते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे नतीजे कभी हमारे बारे में भी कोई निकाल सकता है। एक ही व्यक्ति को केंद्र में रखकर किसी समूह के बारे में ऐसे नतीजे निकाल लेना या अपना दिमाग बना लेना गलत ही नहीं, बहुत नुकसानदेह भी होता है। इसलिए कुछ भी फैसला करने से पहले उस पर ठंडे दिमाग से सोच लें। तो आप भी ऐसी गलती ना दोहराएं। कुछ भी निर्णय लेने से पहले उससे जुड़े हर कोण पर विचार करें।
आपके फैसले हमेशा सही रहेंगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक